गुलरेज जी, मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है सर। हालांकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मामला है। राष्ट्रपिता का एक राष्ट्र अपमान है, राष्ट्रपति जी का। सवाल यहां ये उठता है कि उनको माफी तो मांग लेनी चाहिए मेरे अनुसार, लेकिन इस तरह के विवादित बोल ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस की तरफ से आते रहे हैं। राष्ट्रपिता जी के लिए तो कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके भी पार्टी के बड़े बड़े नेता, यहां तक कि केंद्रीय मंत्री तक इस तरह की अभद्र टिप्पणी कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए करते रहे हैं। तो उस दौरान भी आपको नहीं लगता कि उस दौरान भी आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए थी, यानी बीजेपी के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए थी? त्रिपाठी जी, सबसे पहली बात तो यह है कि किसी ने भी अभद्र भाषा का यदि उपयोग किया तो हम उससे सहमत नहीं है, लेकिन यहाँ विषय व्यक्ति विशेष का, दल विशेष का नहीं है, भारत का विषय है और भारत के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में माना जाता है राष्ट्रपति को। तो भारत की इज्जत, भारत की साख के ऊपर जिस प्रकार का सेक्सिस्ट कमेंट किया गया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और मैं तो अभी विधि विद्वानों से हम लोग और बातें करेंगे, क्योंकि ये टिप्पणी जो है पहली बार किसी ने राष्ट्रपति के पद पर इस प्रकार की टिप्पणी की है। और हमको नहीं भूलना चाहिए कि वो राष्ट्रपति एक महिला भी है, अनुसूचित जनजाति से भी है। तो इसके ऊपर अभी विचार किया जा रहा है, क्या SC/ST एक्ट लगाकर इस व्यक्ति को पिंजरे में बंद किया जा सकता है। क्यों बोल रहा हूं इस बार, ऐसे शब्दों का मैं उपयोग इसलिए कर रहा हूं, जो व्यक्ति राष्ट्र का अपमान करे, जो राष्ट्र की महिला शक्ति का अपमान करे। और आप समझ सकते हैं कि ये विचार जो आया, देखिए उनके स्लिप ऑफ टंग नहीं थी। पहले उन्होंने राष्ट्रपति कहा, फिर उसके बाद उन्होंने 2 बार इस गलत शब्द का उपयोग किया जो अपनी जुबान से नहीं कहना चाहता। उसके बाद पत्रकार ने उनको टोका। तो आप समझिए कि वो जानबूझ के की गई हरकत थी, वो उनके दिमाग में क्या गलत चीज चल रही थी आप सोच सकते हैं। किस तरफ वो, किस डायरेक्शन में इशारा कर रहे थे, ये आप समझिए। और ये पहला विषय नहीं है ऐसा भाई साहब, इससे पहले भी। लेकिन उन्होंने कह दिया गलती से हो गया है। आप ये जरूर कह रहे हैं कि गलती से नहीं, उन्होंने जानबूझकर इन्होंने किया, उनकी नीयत में खोट था कहीं ना कहीं। नहीं जी भाई साहब आप एक काम कीजिए, मैंने 10 मर्तबा कम से कम उसको जो क्लिप है उसको देखा। जी, मैंने भी देखा। आप बता सकते हैं, तो फिर आप देख के खुद ही समझ सकते हैं कि वो वापस से पहले राष्ट्रपति कहा गया, उसके बाद 2 मर्तबा इस गलत शब्द का उपयोग किया गया, फिर जाकर उनको पत्रकार टोकता है और वो कहता है कि नहीं राष्ट्रपति को तो कम से कम हमको वही कहना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस दिशा में वो सोचकर टिप्पणी किए थे। और ये अकेले ऐसे महोदय नहीं है, इनके चेले चपाटों की कांग्रेस की बात करें तो बिहार का जो राजद है उसके प्रवक्ता ने भी वो द्रौपदी शब्द का उपयोग और दूसरी चीजों का उपयोग किया था नेशनल टीवी के डिबेट में, कि जब राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार चयन हुई थी उसके पहले, क्यों उस समय किया था इन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले। तो ये इनकी नीयत है, जो ये महिला वर्ग को, अनुसूचित जनजातीय वर्ग को, गरीबों को अपने से निचला मानते हैं और इस प्रकार से बर्ताव करते हैं। चलिए गुलरेज जी, हम उनके वैभव जी के पास जाएंगे, लेकिन आपके कोई केंद्रीय मंत्री, सोनिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पे नस्ली टिप्पणी कर दें, आपके कोई सांसद राहुल गांधी को पागल कह दें, क्या इसको आप किस रूप में लेते हैं? आदरणीय महोदय, मैंने पहले ही एक बात कही अभी कि यह विषय किसी व्यक्ति विशेष का, किसी दल विशेष का नहीं है, यह भारत विशेष का विषय है और भारत की आन बान शान का विषय है। तो इसको किसी चीज से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। मैं मान लिया, मैंने पहले शुरू में ही आपसे कह दिया था कि मेरे अनुसार, मेरे मत के अनुसार ये जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, उनको माफी मांग लेनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ नस्ली टिप्पणी किसी ने की, हम नस्लवाद में भरोसा नहीं करते, लेकिन मैं एक बात यह भी कहता हूँ, किसी ने नस्ली टिप्पणी की तो भी वह सच बात है। वो नस्ल जो है वो नस्ल के विषय में ही नस्ली कही जाएगी, लेकिन वो राष्ट्र की पत्नी नहीं, उनके स्वर्गीय पति की पत्नी है जी। और पागल कह देना राहुल जी को, आपने कहा नस्ली टिप्पणी है तो की जाएगी, गोरी चमड़ी कही जाएगी। आपके केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोल रहे हैं, चलिए आपने उस पर सफाई दे दी, अपना कथन दे दिया कि नस्ली टिप्पणी की जा सकती है, उन पे पागल भी कह सकते हैं राहुल जी को। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहूंगा। कुछ महीने पहले श्रीमान राहुल गांधी जी इंग्लैंड गए थे और जब एक साधारण प्रश्न उनसे किया गया था तो उनके बर्ताव को आप देख लीजिए।
देखिए त्रिपाठी जी, मैंने आपको ये भी कहा आरंभ में ही कि ये दल विशेष की बात नहीं है और व्यक्ति विशेष की भी बात नहीं है, राष्ट्रपति और भारत विशेष की बात है। तो मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी को तो जो करना है वो करेगी ही सही, लेकिन पूरा देश जो है वो गुस्से में है। और यदि एफआईआर की बात है तो देश के नागरिक कई जगहों पर एफआईआर करा सकते हैं, उसके लिए किसी ने किसी को रोका नहीं है। और बीजेपी को तो जो भी करना है वो आपके सामने समक्ष आ ही जाएगा। लेकिन अभी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को भी सुना होगा, उनकी बातों से आपको नहीं लगा जो हम बार बार कहते हैं वो सच साबित हो रहा है कि कांग्रेस के लिए जो उनका गांधी परिवार है वही देश का राष्ट्रपति है, वही देश का प्रधानमंत्री है, वही देश का संविधान है। क्योंकि जब अब मेरी बात छोड़िए, आप भी जितने प्रश्न कर रहे थे घुमा फिरा कर वही आ रहे थे वो कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मतलब उनके लिए देश का अपमान हो जाए चिंता का विषय नहीं है, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी का उनको पक्ष लेना है और हमेशा उनको एक कवच देना है। जहां तक अधीर रंजन का बात है, अधीर रंजन चौधरी जो बोल रहे हैं कि वो सदन में जाकर बोलेंगे, संभवतः ये भी हो सकता है कि वो कुछ और भी बुरी बात बोलना चाहते हो। वो सदन में जब बोलेंगे तो बाहर एफआईआर नहीं होगी, बाहर उस पर केस नहीं बनेगा, ये भी एक कारण हो सकता है। क्योंकि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो जब बुरा समय होता है और जब मन बुरा होता है तो दिमाग भी बुरा होता है, विचार भी बुरे होते हैं, जुबान से भी बुरी बात निकलती है। तो हो सकता है उनके मन में और भी कुछ बुरा बोलना होगा, इसलिए सदन में जाकर बोलना चाहते होंगे। मैं इजाजत चाहूंगा, मुझे